आखिरकार गोदी मीडिया और खुद केंद्र की सरकार किस हद तक गिर सकती है, इसका अंदाजा तो तभी लगा लिया गया था जब पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ सरकार राजनीति कर रही थी और दूसरी तरफ ये गोदी मीडिया झूठ पर झूठ परोस रही थी। लेकिन अब इनकी राजनीति और इनके झूठ का सारा कच्चा चिट्ठा खुद सेना ने ही खोल करके सामने रख दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार अब घुटने टेकने पर भी मजबूर हो चुके हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद सेना के प्रमुखों ने सरकार और उनके समर्थकों की हेकड़ी निकाल के रख दी है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कैसे एक ही झटके में सेना ने सरकार के झूठे दावों को एक्सपोज किया है, हम आपको बताएंगे। और क्यों अब खुद ये मीडिया विश्व गुरु की फजीहत कराने में लग गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने बकायदा भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सिंगापुर में हो रहे एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान से सिंगापुर में सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान से लड़ाई में क्या भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे या नहीं गिरे थे। तो जनरल चौहान कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि लड़ाकू विमान गिरे हैं, बल्कि यह जरूरी है कि आखिर वो गिरे तो गिरे क्यों और इसके बाद हमने क्या किया, मोदी सरकार क्या छिपा रही है। तो इस पोस्ट को देखने और पढ़ने के बाद दो सवाल सामने खड़े हो रहे हैं। पहला तो सीडीएस जनरल ने अपना इंटरव्यू भारत में ना देकर सिंगापुर में दे रहे हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि खुद भारत में ही भारत की पत्रकारिता का स्तर कितना गिर चुका है। दूसरा कि पिछले लगभग 20 दिनों से ज्यादा समय से विपक्ष यानी राहुल गांधी और खुद कांग्रेस सरकार ये पूछ रही थी कि केंद्र की सरकार से कि भारत के कितने लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ है, लेकिन तब तो मोदी सरकार ने इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा, उल्टा विपक्ष को टारगेट करने लगे और देशद्रोही तक बताने लग गए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि खुद सीडीएस जनरल ने सवाल का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि मुद्दा यह नहीं कि लड़ाकू विमान गिरे, बल्कि जरूरी यह है कि आखिर वो क्यों गिरे। हालांकि आपको बता दें कि इन सब के बाद भी मोदी सरकार ना इन सवालों का जवाब देना चाहती है, ना इस पर कोई सुधार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता इस मामले पर राजनीति करने में लग गए हैं और हद तो तब हो गई जब खुद बीजेपी अलाकमान इस मामले पर सेना नहीं बल्कि खुद की वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन अब यही वाहवाही लूटना मोदी सरकार को कितना भारी पड़ेगा देखना है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि आतंकवादी के खिलाफ तभी करारा जवाब दे दिया गया था जब मोदी सरकार आई हुई थी, हमने पूरी दुनिया में संदेश पहुंचाया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती से एक बार ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए कह रहे हैं कि बिहार की जनता को आतंकवादियों को मिट्टी मिलाने की जो वादा किया था उसे पूरा करके आया हूं। अब चारों तरफ राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो सरकार किसी भी सवाल का जवाब दे पा रही है, ना सरकार से आज तक वो आतंकी पकड़े गए हैं जिसने मासूमों की जान ली थी। लेकिन जहां एक तरफ सरकार इस ऑपरेशन के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ ये गोदी मीडिया टीआरपी की लड़ाई लड़ रही है, झूठी खबरें फैला रही है। अब इनका एक आधार बन चुका है, लेकिन इनकी इसी राजनीति रणनीति को लेकर अब खुद सेना ने सरकार के साथ साथ मीडिया के लिए भी शर्मनाक बात यह है कि सीडीएस जनरल ने अपनी बात रखने के लिए इनका मंच नहीं चुना, इनको चैनल नहीं चुना, लेकिन इसकी धज्जियां उड़ा के भी रख दिए हैं। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है कि सीडीएस फर्जी खबरों से चिंतित है। कहा कि निपटने के लिए 15
100% समय बर्बाद हुआ है। सैन्य प्रणालियां सुरक्षित खबर देखकर यह साफ समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीआरपी की लड़ाई में मीडिया और पत्रकारों ने जो झूठ फैलाया है उसे लेकर खुद अब सेना में नाराजगी है। तभी तो फर्जी खबरों को लेकर खुद सीडीएल जनरल ने अब चिंता जाहिर की है। और हमारा 15% जो समय था वो लिखा भी है कि चीफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि जंग में गलत जानकारी और अफवाह में एक बड़ी चुनौती बनकर ऑपरेशन सिंदूर के सामने हमारे जवानों को 15% वक्त फर्जी खबरों से निपटने में बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति ये रही कि बिना जल्दबाजी किए पुख्ता सत्य व सबूतों के साथ अपनी बात रखी जाए। जब सांगरीलाल संवाद में सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त महसूस हुआ कि हमें सूचना युद्ध के लिए एक अलग विशेष शाखा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में 2 महिला अधिकारी मीडिया को जानकारी दे रही थी, वास्तविक ऑपरेशन में व्यस्त थी। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर साइबर हमले किए हैं, लेकिन भारत की सैन्य प्रणालियां इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वह सुरक्षित रहे। मतलब सीरियस जनरल इसका इस तरह से भारतीय पत्रकारों और भारतीय मीडिया को लेकर नाराजगी दिखाना, चिंता जाहिर करना अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि यह बात जो सीडीएस जनरल ने फर्जी खबर या विमानों को लेकर की है, यह विश्व पटल पर भी मोदी सरकार और मीडिया पत्रकारों के लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि यह इंटरव्यू हमें देश में नहीं हुआ, बल्कि यह इंटरव्यू सिंगापुर में हुए हैं और मोदी सरकार के ऊपर यह आरोप है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि सीडीएस जनरल से पहले खुद एयरफोर्स चीफ मार्शल अमनप्रीत ने भी सरकार की झूठी रणनीति और झूठे दावों को लेकर पोल खोल दी थी, जिसे लेकर खुद मोदी सरकार और खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब कटघरे में खड़े हो चुके हैं। क्योंकि जहां एक तरफ हर मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाहवाही लूटने में बाज नहीं आते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद सेना ने इनके झूठे वादे और दावों को नकार दिया है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है भास्कर की, कि हमें लिखा है कि एयरफोर्स चीफ बोले कि प्रोजेक्ट समय पर होता है, समय पर पूरा नहीं होगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। यह सोचने वाली बात है कि हम एक ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही ना किया जा सकता। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, समय पता होता है कि वो समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर लेते हैं, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। हालांकि आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब किसी भी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाए हैं। हाल जिस तरह से सेना प्रमुखों ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उससे लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।